वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो दो दोस्त एक दूसरे को सुना रही थी। ब्लैक बालों वाली अपनी दोस्त को कहानी सुनाती है और बहुत ड्रॉपली सुनाती है और दूसरी दोस्त डर जाती है कहानी सुनकर। तो हम अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़। अब आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। वो कहती है कि हम एक एडवेंचर पर गए। हमें झूठ बोला गया कि आपके लिए हमने बहुत अच्छा घर बुक किया है। तो वो जैसे ही जाते हैं उसी एड्रेस पर जाते हैं, लेकिन वहाँ भूतिया घर होता है। उसमें रहने के लिए सामान वामान रख देते हैं, फिर भी चले जाते हैं। लेकिन वो फ़ोन करते हैं कि आपने हमें धोखा दिया है, फिर भी वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। और उसके बाद वो एडवेंचर पर निकलते हैं अपने कैमरे वैमरे लेकर। तो उन्हें एक दोस्त को भूतिया चुड़ैल नज़र आती है और वो कहती है कि वहाँ पर कोई है, मैंने कोई साया देखा है। तो कोई दोस्त उसका यकीन नहीं करता। फिर जब दूसरे दोस्त को भी वो नज़र आती है ना, तो फिर वो भी डर जाता है। लेकिन जिन दोनों को पहले नज़र आई थी ना, उनको पहले चुड़ैल, ये लोग जाते आगे, वो सबसे पीछे वो खड़ी होती है। उसको चुड़ैल अचानक से लेकर चली जाती है और उसको मार देती है। फिर ऐसे ही करके ये 10 लोग थे, इनमें से 3 लोग गायब हो गए, 3 लोग लापता हो गए। फिर सब उनके बारे में कहने लगे कि ये लोग लापता हो गए। यकीनन चुड़ैल ने इनको देखा है और इन्होंने भी चुड़ैल को देखा है। तो वो लोग भी आगे निकलते हैं ताकि वो घर की तरफ फिर से वापस चले, क्योंकि उन्होंने जो घर के मालिक थे उन्होंने धोखा दिया इन्हें। तो वो घर की तरफ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक और दोस्त को फिर वही चुड़ैल नज़र आती है और वो फिर बहुत डर जाती है। लेकिन वो यकीन नहीं करती कि ये चुड़ैल सच ही है। फिर वो किसी की बात का यकीन नहीं कर रही होती, लेकिन उसको भी नज़र आती है। वो कहती है कि यहाँ पर कोई चुड़ैल है। कोई उसकी बातों का भी कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि एक बार मजाक करते हैं ना कभी, तो सच्ची में भी ऐसी अगर बातें होती हैं ना, तो कोई उसकी बात का फिर भी यकीन नहीं करता। तो उसको भी मार देती है वो ऐसे ही करके। फिर ना 4 दोस्त रह जाते हैं, बस 4 दोस्त। वो रो रहे होते हैं कि हमारे दोस्त लापता हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे। तो वो अचानक से रोते हैं, बहुत रोते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम तो 3 लोग हैं, उनकी अम्मियों को क्या कहेंगे, उनके अब्बू को क्या कहेंगे, हम क्या जवाब देंगे सबको। तो फिर वो ही चलते रहते हैं आगे। फिर एक बहुत उनको उनके आगे कुछ ऐसी चीज़ चुड़ैल की तरह आ जाती है। फिर वो कहते हैं कि हमें आप माफ़ कर दें, हमने कुछ नहीं किया। फिर भी वो चुड़ैल गायब हो जाती है अचानक से। फिर वो आगे जाते फिर उन्हें कब्र नज़र आती है जहाँ पर खाली ढांचे पड़े हुए होते हैं। फिर वो तो और डर जाते हैं। फिर एक दोस्त कब्र के अंदर गिर जाता है और फिर वो गायब हो जाता है अचानक से। उसको चुड़ैल कहीं ले जाती है और वो घिसक के चला जाता है। फिर 3 दोस्त जो रह गए होते हैं ना, उनमें से 2 रह जाते हैं। बस फिर वो ही चलते रहते हैं। 3 रह गए थे। तो फिर एक भी ऐसे ही होता है कि वो चलते रहते हैं बस। फिर आगे पहुँचते, सुबह का वक्त होने वाला होता है। तो फिर ना एक और मर जाता है। वो बताऊँ क्या, उसके आगे पत्थर आता है, उसका पाँव मुड़ जाता है। उसके पाँव फिर उसको पट्टी वट्टी बांधी, लेकिन फिर चुड़ैल उसको भी खा गई। अचानक से खा गई उसको चुड़ैल। फिर 2 रह गए। वो 2 बेचारे बहुत रो रहे थे, बहुत। लेकिन कोई इसकी बात का यकीन कैसे करता कि जब 7 गए थे और खाली 2 बच गए, पूरे 8 लोग मर गए। यकीन तो कोई करेगा भी नहीं। लेकिन फिर 2 जो थे ना, उसने अपनी दोस्त को बताया कि हम 2 रह गए थे। मेरी जान बचाने के लिए, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए उसने मेरी जान बचाने के लिए कहा कि अब तुम्हें चुड़ैल नज़र आए तो तुम अपनी आंखों पे काला चश्मा पहन लेना। जिसको देखती है फिर उसको मार देती है। उसे लगेगा कि तुमने उसे नहीं देखा, तो प्लीज़ आप ऐसे बांध लेना। तो वो कहती है सही है, मैं तो बांध लूँगी, लेकिन आप अब भी अपना ख्याल रखें, आप भी ऐसा ही करना। फिर वो सुबह हो जाती है, थोड़ा चलते रहते। फिर एक के ना अचानक से गिर जाता है, जैसे उसको किसी ने धक्का दिया है। फिर ना पता नहीं क्या होता है कि वो जब गिर जाता है ना, तो दूसरी दोस्त उसको उठाती है। लेकिन फिर कोई खतरनाक जानवर आ जाता है और एक दोस्त को, जिसको उसने कहा था कि चश्मा पहन लेना, उसको नहीं, दूसरी वाली को लेकर जाता है। लेकिन फिर वो रो रही होती है कि मैं अकेली बच गई, अब मैं ज़िंदा रहकर क्या करूँगी, मुझे भी मरना पड़ेगा। फिर वो बताती है अपनी दोस्त को कि ये सब हुआ था। फिर वो मुझे दूसरी दोस्त कह रही थी कि तुम चली जाओ घर, अब बस घर करीब है बहुत, हम बहुत दूर थे लेकिन अब घर स्टेशन बहुत करीब आता जा रहा है, तुम चली जाओ, प्लीज़ चली जाओ। वो रो कर मिलते हैं और चले जाते हैं। फिर जानवर भी उसे खा जाता है
वो जो दूसरी दूध से बचती है एक, उसके कपड़े पूरे खून से भर जाते हैं, क्योंकि जब उसको जानवर खाता है तो पूरा खून उड़ता है। खून जैसे हवा में नहीं उड़ता, आपने किसी मूवी में भी देखा होगा, तो खून उड़ता है। तो वो तो घबरा तो जाते हैं, लेकिन वो फिर चली जाती है। फिर अचानक से स्टेशन आ जाता है और वहाँ पर जाकर वो बैठ जाती है ट्रेन में। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो जैसे ही ट्रेन में बैठी तो खिड़की से कोई साया यूं कर रहा है, फिर वो जैसे घर आ जाती है, फिर वो अपनी अम्मी अब्बू को सारा वाकया बताती है, और फिर वो बहुत रोती है। फिर वो उसने अपने आप को संभाल लिया। उसने कहा अपनी दोस्त को कि अब मैंने अपने आप को संभाल लिया है, लेकिन कभी किसी को अकेले ऐसे जाना नहीं चाहिए एडवेंचर पर। ऐसे अकेले भूतिया रास्ते और किसी धोखेबाज की बातों का यकीन नहीं करना चाहिए। पहले जाकर सुबह के टाइम देखना चाहिए। रात के टाइम चुड़ैलें होती है, सुबह के टाइम नहीं होती। और अगर आपको हमारी बात समझ आती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।